श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। अब देखिए मैं आपको द्वितीय स्कंद का 8वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप मन लगाकर श्रवण कीजिए। ब्रह्मा नारद को सुनत अति अनुपम संवाद, देवराज सुखदेव सो पूछो अति आह्लाद। हे ब्रह्मन, इस प्रकार ब्रह्मा जी से प्रेरित हो देवदर्शक नारद जी ने निर्गुण ईश्वर के गुण जिन जिन के अर्थ कहे वह आप वर्णन कीजिए। हे विदाम्बर, मुझे उनके सुनने की अभिलाषा है। अद्भुत पराक्रमी ईश्वर की कथा लोक में सुंदर मंगल करने वाली है। हे महाभाग, वह कथा वर्णन करो, सबसे मन हटाकर वैराग्य ले सर्वांतर्यामी श्री कृष्णचंद्र जी में मन लगाऊं और इस दुखदायी देह का त्याग करूं, वह कहो। श्रद्धा युक्त हो हरि के गुण नित्य श्रवण करने से, श्री कृष्ण लीला को मुख से कहने से थोड़े ही दिनों में भगवान हृदय में प्रवेश करते हैं। कान के छिद्र में हो सदा मधुसूदन अपने जनों के हृदय का फल का जो कमल है और जो उसमें जो मल है उसका नाश कर देते हैं। ऐसे जल का मल शरद ऋतु के आने से दूर हो जाता है। जो पवित्र आत्मा पुरुष श्री वासुदेव के चरण मूल का त्याग नहीं करते वे सब क्लेश से छूट जाते हैं। जैसे मार्ग चलने वाले अपने घर आकर सब दुख से छूट जाते हैं। हे ब्रह्मन, त्वचा, रुधिर, मांस, स्नायु, मेद, मज्जा, हाड़, इन 7 धातुओं से रहित जिनकी देह ऐसे ईश्वर का पंचभूत देह धरना निज इच्छा से है या किसी कारण से शरीर धारण करते हैं, यदि आप यथार्थ जानते हो तो कहिए। सब लोक की रचना रूप कमल जिनकी नाभि में उत्पन्न हुआ वे जैसे अवयवों से अलग अलग हैं और इतने हैं, यह सब कहो। इतने ही ईश्वर हैं, संस्था अवयव के समान हैं। हे शुक्राचार्य, जिसको हम न जानते हो वह सब आप कहें। अजन्मा ईश्वर की कृपा से सब जीवों को ब्रह्मा रचते हैं। नाभि कमल से जन्मे ब्रह्मा जी ने उनका रूप देखा। वह ईश्वर पुरुष विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करता है। माया के इस अपनी माया को त्याग सबके अंतर्यामी भी कहाँ सोते रहते हैं। पुरुष के अवयवों से पूर्व कल्पित लोकपाल सहित लोकपालक इनके अवयवों से रचे गए यह सब श्रवण कराइए। जैसा कल्प है, जैसा विकल्प है, जैसा काल का अनुमान किया जाता है, भूत भविष्यत वर्तमान आयु का जो जो प्रमाण है वह कहो। काल की गति जो छोटी मोटी हैं, जितनी कर्म की गतियां हैं और जैसी गति होती हैं वह हे द्विज सत्तम शुक्राचार्य आप कहिए। सत्वादि गुणों का देवादि रूप परिणाम की इच्छा करने वाले जीवों के मध्य में जिस परिणाम में पुण्य पाप के कर्मों का स्वरूप समूह किस कर्म के समुदाय से कैसे करने से कौन अधिकारी देव आदि भाव को प्राप्त होता है वह कहो। भूमि पाताल सब दिशा, आकाश, गृह, नक्षत्र, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप, इनकी उत्पत्ति और जो इनके वासी हैं कहो। इस ब्रह्मांड का प्रमाण, बाहर भीतर का भेद, महात्माओं का चरित्र, वर्णाश्रम का निर्णय, जिन जिन स्वभावों से सब वर्ण आश्रम का निर्धार हो वह कहो। अत्यंत आश्चर्यदायक श्री हरि अवतार के चरित्र और युगों युगों के प्रमाण और युग युग में जो धर्म हो कहो। मनुष्यों के जो साधारण धर्म हो वह कहो और जो जो व्यवहारियों के धर्म हो कहो और प्रजापालकों के अधिकारी राजर्षियों के धर्म कहो। सब जीव मात्र का आपद धर्म कहिए। तत्वों की संख्या और उनके लक्षण अथवा किसी हेतु से उनके लक्षण जैसे हो कहो। परमेश्वर के पूजन की विधि, अष्टांग योग की विधि, ब्रह्म विद्या, यह सब कहो। योगीश्वरों के ऐश्वर्य की गति, अर्चिरादि मार्ग के योगियों के लिंग देह के भंग की गति, ऋगादिक वेद, आयुर्वेद आदि धर्मशास्त्रों की गति, इतिहास पुराणों का सार, यह सब कहो। सब जीवों का प्रलय स्थिति, महाप्रलय, वैदिक कर्म, पूर्त कर्म, कामना करके कर्म करना, अर्थ धर्म काम की विधि, यह सब कहिए।
उपाधि रहित जीवों के धर्म, उनकी रचना, पाखंड की उत्पत्ति, जीवों की बंध मोक्ष स्वरूप में स्थिति, यह कहो जैसे स्वाधीन भगवान अपनी माया से क्रीड़ा करते हैं, कभी माया को त्याग साक्षी समान विभु विराजते हैं, वह कहो। इन प्रश्नों के उत्तर क्रम से अपने सिद्धांत से आप कहने योग्य हो। हे महामुनि, मैं तुम्हारे आश्रित हूँ। इसमें स्वयंभू ब्रह्मा जी प्रमाण है, पहले से पहले हुए वह और इस सब इसी मार्ग में स्थित रहेंगे। हे ब्रह्मन, मेरे प्राण भूख प्यास से नहीं निकलेंगे। भागवत कथा अमृतपान करने वाले मुझको कुपित बीज के सर्प का भय किंचित भी नहीं है। सूत जी बोले, संतों के पति हरि की कथा में इस प्रकार राजा ने प्रार्थना की। तब सभा में राजा परीक्षित से सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए। वेद के समान भागवत नामक पुराण ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा से भगवान ने कहा था। वेद के समान भागवत नामक पुराण ब्रह्मकल्प में ब्रह्मा से भगवान ने कहा था। ब्रह्मकल्प में बहुत पूर्व कल्प की बात है। पांडवों में श्रेष्ठ परीक्षित ने जो जो पूछा वह सब संक्षेप से और विस्तार से व्याख्या करना आरंभ किया। श्री भागवते महापुराणे भाषा टीकायाम राजकृत प्रश्न विधिर्नाम अष्टमो अध्यायः। बोलिए श्री सरस्वती मैया की जय, श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय।